प्रेज लॉर्ड एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप प्रभु की उपस्थिति में बहुत अच्छे से होंगे। और क्या आपकी जो योजनाएं हैं जो आप अपने लिए बना रहे हैं बार बार असफल हो रही है? यदि हाँ, तो मैं बताना चाहता हूं कि वो योजनाएं परमेश्वर नहीं, आप बना रहे हो। यदि परमेश्वर आपके जीवन में योजनाओं को बना रहे और आप उसे काम करने का अवसर देंगे, तो वो योजनाएं जो परमेश्वर की कभी भी असफल नहीं होंगी और वो योजनाएं आपके जीवन से पूरी होंगी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों आपके जीवन में जो योजनाएं हैं वो सफल नहीं हो रही, क्यों आप जो प्लान बना रहे हैं बार बार टूट रही है, आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहे, आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आप बार बार गिर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? आइए आज के वीडियो में मैं दिखाता हूं। मैं आशीष कुमार और टुडेस प्रॉमिस विद आशीष कुमार में मैं इस प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं और परमेश्वर आपको आशीष दे। जो वचन आप सुनने वाले हैं बड़े प्रार्थना के साथ सुने, क्योंकि ये वचन जब आप ग्रहण करेंगे आपके जीवन में परमेश्वर एक अद्भुत काम को करेगा। हालेलुया। आइए शुरू करते हैं। प्रभु आपको यशायाह 55 अध्याय उसको 9 पद, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर ऐसा कहता है कि आपकी और मेरे सोच में बहुत अंतर है। क्यों ऐसा बोलता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आप जितना पढ़े लिखे हैं, जितना क्वालिफिकेशन आपका, जितना एजुकेशन आपका, जो अनुभव आपकी जिंदगी में है, जहां आप रहते हैं, सिर्फ आप उतना ही देख सकते हैं, उतना ही सोच सकते हैं, उससे अधिक कुछ नहीं सोच सकते। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर आदि और अंत है, वो अल्फा ओमेगा है, आपके शुरुआत और आपके अंत को वो जानता है। हालेलुया। इसलिए हम जितना, जहां तक हमारी नजर जाती है, हम सिर्फ वहीं तक सोच पाते हैं, देख पाते हैं और वहीं तक हम सोच पाते हैं, लेकिन परमेश्वर उससे कहीं आगे सोचता है। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर किस किस क्षेत्र में आपके लिए योजनाओं को बना रहा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो गिरने वाले लोग हैं, जो लगातार पाप में गिरते हैं, जो लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं फिर भी गिर रहे हैं, नहीं उठ पा रहे, उनके लिए परमेश्वर की एक अच्छी योजना है। वो कौन सी योजना है? जब आप पढ़ेंगे पहला सामुएल उसका 2 का 8, ऐसा लिखा है कि वह कंगाल को धूली में से उठाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरा जो संसार है, पूरा जो सृष्टि है ना, जो पूरी दुनिया है, वो एक व्यक्ति को कभी भी उठाते नहीं है, वो गिराती है। संसार का काम है गिराना, लेकिन उठाने का काम सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का है, वह है परमेश्वर, क्योंकि वो आपसे प्रेम रखता है। बाकी पूरी दुनिया स्वार्थी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर गिरे हुए को उठाने वाला परमेश्वर। यदि आप बार बार मेहनत कर रहे हैं और गिर रहे हैं, तो आज के जब इस वीडियो को देख रहे हैं, ग्रहण करके कहें, प्रभु मैं गिर रहा हूं, तो मुझको उठाने वाला परमेश्वर है और आज मैं अपना जीवन तुझे देता हूं, तू मुझे उठा। चिंता करने वालों के लिए, या जब आप चिंता में हैं, डर का माहौल है, तब परमेश्वर का आपके लिए क्या योजना है? भजन संहिता 3:3 जब आप पढ़ेंगे, वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, संसार और जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, या जो लोग परमेश्वर, कई लोग ऐसे भी जो परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन वो लोग आपके विरोध में काम करते हैं। वो संसार के साथ होकर आपका काम करते, आपके विरोध में काम करते हैं। शैतान आपके विरोध में काम करता है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति है जो हमको प्रोटेक्ट करता है, जो हमारा ढाल है, वो है परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। इसलिए आप जब भी चिंता करने के समय में आते हैं, जब आपको डर लगता है, आप चिंता में रहते हैं, कभी भी घबराए नहीं, डरे नहीं, क्योंकि उस चिंता से निकालने के लिए परमेश्वर के पास आपके लिए एक अच्छी योजना है। वो आपका ढाल बनकर आपके लिए खड़ा रहता है। आमीन। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप विपत्ति के समय होते हैं, इन द डेज ऑफ ट्रबल, जब आप विपत्ति के समय होते हैं, परमेश्वर विपत्ति से निकालने के लिए परमेश्वर के पास एक अच्छी योजना है। आइए वचन में से देखते हैं। भजन संहिता उसका 27 उसका 5 ऐसा कहता है, वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। हालेलुया। गॉड्स प्लान इन द डेज ऑफ ट्रबल। परमेश्वर की योजना है आपके लिए। जब भी आप विपत्ति में पड़ते हैं, कभी भी आप संकट में पड़ते हैं, वो हमारा शरण स्थान है। उसके पास हर एक बातों के लिए योजना है। जैसे आप आपके प्रिय लोगों के लिए योजनाओं को बनाते हैं। यदि आप माँ बाप हैं तो अपने बच्चों के लिए योजनाएं बनाते हैं। यदि आप बच्चे हैं, बड़े हो गए, आपके माँ बाप बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए आप योजनाओं को बनाते हैं। उनसे कहीं बेहतर और भली योजना हमारा परमेश्वर हमारे लिए बनाता है। जब आप संकट में रहते हैं, परमेश्वर आपको उस विपत्ति से बाहर निकालने के लिए योजनाओं को बनाता है। बस एक बात की कमी है, भरोसे की। जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तब ये योजना आपके जीवन में काम करती है। चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप पढ़ेंगे यशायाह के पुस्तक उसका 57 अध्याय उसका 14 पद, वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि प्रजा के मार्ग से हर एक ठोकर को दूर करो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको ठोकर खाने से बचाने के लिए भी योजनाओं को बनाता है।
आप बहुत सारे लोगों को, प्रभु के दासों को, या कई बार ऐसे लोग जो यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, ऐसे लोग जो अपने आप को मसीह कहते हैं, जो दुनिया में, संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं, लेकिन बाइबल बताती है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है। लेकिन हम मनुष्य हैं, हम भरोसा कर लेते हैं जब हमारे लिए कोई कुछ करता है तो जब आप भरोसा करते हैं आपका भरोसा टूटता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप कभी भी ठोकर ना खाएं। इसलिए आपको ठोकर खाने से बचाने वाला परमेश्वर है, जो आपके लिए ठोकर खाने से बचाने के लिए योजनाओं को बनाता है। आमीन। जब आप उस पर भरोसा करेंगे आप ठोकर नहीं खाएंगे। आखिरी वचन जब हम पढ़ेंगे वहां पे ऐसा कहता है, पहला पत्रस उसका 5:6 में, कि परमेश्वर के हाथ नीचे दीनता से रहो, जिसमें वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। परमेश्वर की जो योजना है वो आपको बढ़ाने के लिए, कभी भी घटाने के लिए नहीं। लेकिन एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि जब आप परमेश्वर के नीचे अर्थात परमेश्वर की अधीनता में रहेंगे तभी परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। तो ये योजनाएं हैं परमेश्वर की जो आपके लिए है। आप कभी भी इन परिस्थितियों से गुजरते हैं, जब भी आप गिर रहे हैं, जब भी आप असफल हो रहे हैं, परमेश्वर की योजना आपके साथ है आपको उठाने के लिए। जब भी आप चिंता के समय में हैं, जब भी आप भय के माहौल में हैं, परमेश्वर की योजना है आपके लिए कि वो आपको उठाएगा। जब भी आप विपत्ति में हैं, संकट में हैं, तब परमेश्वर से जब आप दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको वहां से उठाएगा, वहां से निकालेगा। जब भी आप कोई काम कर रहे हैं और आप ठोकर खाने वाले हैं, परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं, वो आपको ठोकर खाने से बचाएगा। और जब भी आपको तुच्छ बनाया जा रहा है, आपको नीचे गिराया जा रहा है, बाइबल बताती है कि आपको ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है जब आप उसके अधीन होंगे। हालेलुया। तो सारी बातों पर आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में लागू होने दें। आप उसे कहें, प्रभु मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आता हूँ और मुझको क्षमा करके मैं अपनी इच्छाओं को अपने जीवन में लागू कर रहा हूँ, और अभी तक वैसा ही करता आया। तेरा वचन कहता है यिर्मयाह 29:11 में कि जो योजनाएं आपने मेरे लिए बनाई है वो मेरी हानि के लिए नहीं है, मेरे लाभ के लिए है, और अंत में आप मेरी आशा का पूरा करेंगे। प्रभु मुझे क्षमा कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कर, और मेरे मन को, मैं आत्मा प्राण देह को आपके लहू में सौंपता हूँ प्रभु, और मुझे तुझ में भरोसा करने को, तेरे वचन पर भरोसा करने के लिए पिता अनुग्रह को दे। पिता प्रभु मेरी हर एक योजनाओं को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरे जीवन में जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही तेरी इच्छा, तेरी योजना मेरे इस धरती में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, और मेरे काम के क्षेत्र में, मेरे आत्मिक क्षेत्र में पूरी हो, इसकी मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद ऐसा करने के लिए, मेरे संग साथ रहने के लिए, सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और इस मनन से आपने आशीष पाया जरूर कमेंट पर बॉक्स पर लिखें, अपनी राय लिखें, और किस विषय पर आप चाहते हैं कि आपको गाइड चाहिए, आपको वचन के द्वारा आपको गाइडेंस की जरूरत है, आप जरूर से लिखें, और हम जरूर उस पर मेहनत करेंगे और आपके लिए एक अच्छे उत्तर को लेके आएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।